नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पे। मैं आपको एक बार फिर से अपडेट देना चाहूँगा कि कैब फोर्सेस की जो पेंशन की सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है उसके बारे में जाइए आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जब मैंने पुरानी वीडियो डाली थी तो आप जानते हैं 25 मार्च 2025 को इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या फैक्ट्स आए और क्या बातें निकल के आई, उसके एवज में मैंने एक वीडियो बनाकर डाली थी। आप लोगों ने उसे काफ़ी सपोर्ट किया और वो काफ़ी आपने पसंद भी की। अब दोस्तों, उसी वीडियो के आधार पर मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आए, मैसेजेस आए, इंक्वायरीज आई। उनमें ये रेगुलरली पूछा गया कि अब आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस पेंशन वाले केस में क्या सुनवाई करेगा और किस तरीके से इस केस को आगे प्रोसीड करेगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने जो ऑर्डर डिटेल में आपके साथ शेयर किया था उससे क्लैरिफाई हो जानी चाहिए थी, बट फिर भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में लेते हैं हम वन बाय वन। कि जो 25 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसके अंदर कुछ फाइंडिंग्स सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल साहब ने दी, क्योंकि उन्हीं की कोर्ट में सुनवाई थी। अब फर्दर सुनवाई जो उसमें होगी वो आने वाली 7 मई 2025 को होगी। कई हमारे जवानों ने ये क्वेश्चन किया कि 7 अप्रैल 2025 को जो सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ। तो इस केस की सुनवाई 7 अप्रैल को नहीं हुई। इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 7 मई है, ना कि अप्रैल। ये मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई आप लोगों को करना चाहूँगा। अब इसमें होगा क्या, वो ऑर्डर से और क्लैरिफाई हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा उसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने वीडियो बनाई तो उसमें ही मैंने बताया था, मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ कि जब कभी भी कोई केस सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में फाइल होता है तो अपोजिट पार्टी को यानी रिस्पोंडेंट्स को सम्मन्स होते हैं कोर्ट की तरफ से। वो ऑफिशियल एक बुलावा है कि आपके खिलाफ केस है, आप आइए और बताइए कि आपको क्या कहना है। तो क्योंकि ये केस यूनियन ऑफ इंडिया ने डाला है होम मिनिस्ट्री के थ्रू, तो जितने भी हमारे रिस्पोंडेंट्स उनमें से 71 और 74 ये नंबर पे जो रिस्पोंडेंट हैं इनको सर्विस नहीं हुई। अब सर्विस का मतलब है उनको सम्मन्स नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि स्पेयर कॉपीज यानी जो एक्स्ट्रा सेट जो केस फाइल किया है उसका जो सेट देना था वो प्रोवाइड नहीं किए गए, स्पेयर कॉपीज नहीं दी गई, ऐसा ऑर्डर शीट में लिखा है। अब जब स्पेयर कॉपीज नहीं दी गई तो उनको सर्विस नहीं हो पाई, सम्मन्स नहीं पहुंचे। जब सम्मन्स नहीं पहुंचे तो फिर वो अपीयर कैसे होंगे, और उनको पता ही नहीं केस में है क्या, तो वो अपने आर्गुमेंट भी नहीं कर सकते और अपना जवाब भी नहीं फाइल कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है जवाब नहीं फाइल कर सकते। तो इसीलिए उनको 1 वीक का टाइम दिया गया सेंटर को कि आप इसमें अपनी स्पेयर्स कॉपी फाइल कीजिए और ऑर्डर को कंप्लाई कीजिए। और उसमें ऑर्डर शीट में ये भी कहा गया कि आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, बार बार नहीं, लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। और अगर इस लास्ट अपॉर्चुनिटी को वो ऑर्डर के रूप में कंप्लाई नहीं करते तो फिर उसका क्या कंसिक्वेंसेस होगा, आइए ऑर्डर से समझते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 25/3/2025 का। यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स एंड अदर्स अपीलांट हैं वर्सेस मनपाल सिंह एंड अदर्स। ओनली सिविल अपील नंबर है 9637 ऑफ 2024 टू बी लिस्टेड। अब इसमें क्या है, ये सारी बातें लिख के, जैसे मैंने बताया, अ वीक्स टाइम एज ए लास्ट अपॉर्चुनिटी इज ग्रांटेड टू फाइल द सेम। अगर नहीं फाइल करते हैं तो क्या होगा, इफ द सेम इज फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक लास्ट नोटिस बी इशूड इमीडिएटली, कि नोटिस इशू कर दिया जाएगा इमीडिएटली, एंड लिस्ट द मैटर बिफोर दिस कोर्ट ऑन 7 मई 2025, यानी 7/5/2025 को दोबारा से ये मैटर लिस्ट हो जाएगा बिफोर दिस कोर्ट। अब उसके बाद कहते हैं इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट किया तो द मैटर बी प्रोसीडेड फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल जज इन चैम्बर्स फॉर फर्दर डायरेक्शन। यानी अगर उसमें डिले हुआ तो फिर जो है चैम्बर्स में लिस्ट होगा मैटर और फर्दर जो भी डायरेक्शंस होंगी वो होंगी। अब फर्दर डायरेक्शन का यहाँ मीनिंग क्या है वो भी समझिए, क्योंकि इस पर भी क्वेरी आ रही है कि अगर नहीं फाइल किया तो क्या होगा। तो अगर कोई बार बार अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी, अब इसमें लिखा हुआ लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर बार बार अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया जाता है तो फिर एज पर लॉ उसमें एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी उनके उसको जो अपॉर्चुनिटी थी उसको क्लोज कर दिया जाता है, और जिसको आप 71 74 बना रहे हैं पार्टी, उनको नोटिस इशू नहीं होगा। तो इसमें यूनियन ऑफ इंडिया का एक तरीके से नुकसान हो जाता है कि जिनको आप पार्टी बना रहे थे वो पार्टी आपके केस में बन ही नहीं पाएंगे।
तो फिर उनके पास भी और ऑप्शंस होते हैं कि वो पार्टी किस तरीके से बने, एप्लीकेशंस मूव करें एटसेट्रा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब इसमें ओवरऑल समझने की बात ये है कि ये केस में अब आगे होगा क्या। अगर उनको सर्विस हो जाती है, सर्विस होने के बाद वे अब लोग अपना जवाब फाइल करेंगे, जवाब फाइल करने के बाद फिर इसमें आर्गूमेंट स्टार्ट होंगे। तो होपफुली जो मई की जो डेट आ रही है अभी 7 को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि आर्गूमेंट आगे कब होंगे या फिर जो रिस्पोंडेंट्स हैं ये अपना काउंटर एफिडेविट कब तक फाइल कर देंगे। तो पहले काउंटर एफिडेविट्स फाइल होंगे, यानी सबका प्लीडिंग्स कंप्लीट कराई जाएगी। किसी को रिजॉइंडर फाइल करना है या किसी को जो भी फाइल करना है वो फाइल होगा। उसके बाद फिर इस केस में आर्गूमेंट होगा। आर्गूमेंट के बाद जजमेंट आती है। अब क्योंकि इस पर डिटेल आर्गूमेंट होगा, क्योंकि बड़ा लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इसको अलाउ किया था कैफ फोर्सेस के लिए पेंशन, बट सुप्रीम कोर्ट में जाके ये स्टे हो गई। बट अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है दोस्तों। तो इस पर जो भी अपडेट रहेगी मैं आपके लिए कंटिन्यूसली लाता रहूँगा। वेट करते हैं 7 मई का। और ये जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे उसको थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो आप तक पहुँचाई है, और आप पेशेंस रखिए। होपफुली ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि कैफ फोर्सेस के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जरूर लागू हो पाएगी। बने रहिए मेरे साथ, और क्वेरीज और क्वेश्चंस पूछते रहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, कैसे अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। और साथ में यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। नमस्कार।